जो एतराज़ है वो कैनाल्स पे है क्योंकि पानी कम है। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर हमें वो भी एतराज़ नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये कि ये पानी कम है और इस दफ़ा तो और एक्यूट शॉर्टेज को हम दे रहे हैं। केनाल्स का मसला हल ना हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का 2 टोक ऐलान, केनाल्स को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। केनाल्स का मंसूबा फौरी खत्म करने पर जोर दिया, वाजे किया पानी की कमी की वजह से केनाल्स पर एतराज है। पाकिस्तान एक इकाई है और इसमें अगर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो दूर की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर एक कमेटी बना दी हुई है और जो हमारे सिंध के दोस्त हैं इनके साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं और जो उनकी ख्वाहिशात होंगी और जो सिंध के अवाम चाहेंगे उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। मुझे आज खुशी और फ़ख्र होता है जब वो बच्चे बच्चियाँ जो मुझे इस तरह स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में मिलते थे, आज वो अपनी कामयाब ज़िंदगियों में मिलते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं, शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं एक खुशहाल पाकिस्तान की। कैनाल्स पर जो सिंध चाहेगा वही होगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का वादा, कहा नौजवानों में एहसास महरूमी नहीं। 2002 से यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। मुल्क की बेहतरी में नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। सबको पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने वाजे किया, सिंध को हक मिलना चाहिए। कराची में पीने का पानी मैसर नहीं। मादनियात का बिल असम्बली में आएगा तो देखेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट, पानी और निकासी आब का मसला हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, निजी शोबे की शराकतदारी से BRT सिस्टम शुरू किए। कराची में ई-बसेस मुतारिफ कराएं। कराची में योमिया 550 MGD पानी की किल्लत है। K4 प्रोजेक्ट 650 MGD ज़ेरे तामीर है। समुद्र के पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाने का ऐलान। सिंध हुकूमत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। राना मशहूद भी मुराद अली शाह से मिले। महकमा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के दरमियान राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पुलिस अफसरों और एहलकारों को भी कवानीन की पाबंदी करना होगी। IG सिंध ने पुलिस को हिदायतनामा जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत। जराइम पर काबू पाओ और नकद इनाम ले जाओ। IG सिंध का बड़ा ऐलान, अच्छी कारकर्दगी पर ग्रेड 17 के अफसरान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड 16 के अफसरान को 30,000 मिलेंगे। ग्रेड 14 के अफसरान को 25,000 रुपए मिलेंगे। अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे चलाने वालों की शामल, ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे। मुतअद्दिद रिक्शे भी जब्त। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में शहरियों का कुचलना मामूल बन गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब बस उलटने से 6 अफराद जख्मी। मैट्रिक बोर्ड से KTL ब्रिज तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान 5 साल बाद गिरफ्तार। मुल्जिमान का टंडो आदम से कराची आकर डकैतियां शुरू करने का इंकशाफ। मुल्जिमान में 2 भाई और साला शामिल। शफाफ इम्तिहानात के लिए मैट्रिक बोर्ड हुकाम के सख्त इक़दाम। लियारी, बल्दिया, नाज़िमाबाद और अंगी में बोर्ड टीम ने छापे मारे। साइट, शेरशाह, किमाड़ी और मलीर के इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। 138 उम्मीदवारों से मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद बरामद हुआ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने वाजे किया, इम्तिहानी मराकज़ में बदनज़मी पर सुपरिटेंडेंट जवाबदेह होगा। DG कॉलेज सिंध का गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा। नवीद रब सिद्दीकी ने प्रीलिम्स इम्तिहान का जायजा लिया, तलबा से मालूमात ली और अहम हिदायत दी। बोर्ड ऑफिस ने इंटर इम्तिहानात से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन नहीं की। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का बड़ा फैसला। बल्दियाती इदारों में होने वाली जाली भर्तियों और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ जद्दोजहद तेज कर दी। कोरंगी टाउन से कार्रवाई का आगाज। सदर फेडरेशन जुल्फ़िकार शाह बोले, माली बहरान की असल वजह गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां हैं।
पार्किंग माफिया का राज बरकरार। सिविल अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अदालतों में सहूलियात का फुकदान और सिक्योरिटी मसाइल। अदालत का चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, अदालत में मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड्स, बैनर्स और इश्तेहारात लगाने का केस। निजी कंपनी का केस में फरीक बनने के लिए अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। मुआविन ख़ुसूसी सलीम बलोच की हिदायत। आरओ प्लांट्स और दीगर स्कीमों को फौरी ऑपरेशनल करने का हुक्म। नामुकम्मल स्कीमों के मुर्तकिब अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। विफाक का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। तामीराती शोबों को चलाने और रोजगार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसियां मुरतब करने पर जोर दिया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात को अहम करार दिया। गैस बंदिश ने शहरियों को चकरा दिया। मार्टिन क्वार्टर, सोल्जर बाजार और लांढी के मकीन ख्वार पसमानदा और पुश इलाकों में LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। JDC फाउंडेशन के फीस फ्री स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन की दूसरी बिल्डिंग का इफ्तिताह। स्कूल में प्रेप से क्लास अव्वल तक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अली शेखानी का हर माह स्कूल को $10,000 देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली और मुमकिना हीट वेव। हिलाल अहमद ने PDM में TMCs और DCs को खत लिख दिया। मुश्तरका लाहे अमल की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। गर्ल्स अंडर 13 और 17 का टाइटल 2 बहनों महनूर और महवीर चली ने अपने नाम किया। हेमोफीलिया से बचाव की आगाही का दिन। हेमोफीलिया के दौरान जख्म से मुसलसल खून जारी रहता है। मुल्क भर में 4000 मरीज रजिस्टर्ड। सरकारी सतह पर मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर नहीं। हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी ने बच्चों और वालिदैन के लिए तफरीह का प्रोग्राम मुनक्किद कराया।